हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। पहला लेक्चर होगा हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को हमको समझने के लिए। जो पहला लेक्चर होगा ग्राम एटम ग्राम परमाणु के लिए। इस चैप्टर का नाम क्या है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। 11th का फर्स्ट चैप्टर है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है इसको समझने में भी। और हम भी जितना भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, डाउट रह ही जाता है, हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। तो इसमें हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कैसे निकाला जाता है मोल कॉन्सेप्ट क्या है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट और हिंदी में बोलते हैं मूल अवधारणा, ठीक है। और ये बहुत ही टफ टॉपिक है। अगर इसको इजीली समझा जाए तो हम लोग अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। बस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यू चैप्टर को। ये फर्स्ट लेक्चर है। आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है परमाणु। बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं लेकिन एडवांस तक जाएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। परमाणु क्या होता है? परमाणु आप लोग तो बचपन से ही, मतलब जब से ही ये 3, 4, 5 यानी कि शुरू से ही पढ़ाया जाता है। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी कि अगर कोई, मान लिए ये एक क्या है, एलिमेंट है, मान लिए लोहा है, ठीक है। ये एक लोहा है, ठीक है। ये लोहा है और ये क्या है, एलिमेंट है। लोहा को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, इसको Fe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फेरम यानी आयरन इसका नेम होता है, लेकिन फेरम से प्रदर्शित करते हैं Fe। अब लोहा है, एक एलिमेंट है, तत्व है। तो इस तत्व में बहुत सारे अणु मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे अणु मिले हैं इस तत्व में, बहुत सारे अणु मिले हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलके ही ये क्या बना है, लोहा बना है, यानी ये तत्व बना है, ठीक है ना। अब इस अणु में, एक अणु में अगर हम किसी एक अणु की बात करें, अगर हम किसी एक अणु की बात करें, मान ले रहे हैं कि हम इस अणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस अणु की, तो इस अणु में बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है। इस अणु में बहुत सारे परमाणु होंगे इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परमाणु वह न्यूनतम इकाई है, यानी वह छोटा से छोटा भाग है। अब यहाँ का परमाणु यानी ये एक परमाणु हो गया, ठीक है। अब ये सबसे छोटा, अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है वो यही होती है कि यह सबसे छोटी इकाई है, वह छोटा से छोटा भाग। केवल छोटी इकाई ही नहीं है, बल्कि ये छोटा से छोटा भाग जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मेन बात ये है, मुख्य बात ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है। यानी ये जो परमाणु है, ये कोई भी रासायनिक रिएक्शन होगा, यानी कि अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन, Fe का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें Cl से, तो ये जो रिएक्शन होगा वो इसका जो परमाणु, एक परमाणु होगा या 2 परमाणु होगा, वो परमाणु यहाँ पे योगदान करेगा, वो भाग लेता है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई ना, कि परमाणु क्या होता है, छोटा से छोटा भाग होता है, और क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था, समझना था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है परमाणु द्रव्यमान। इससे पहले हम लोग एक और डिस्कस कर लेते हैं पिछले वाले टॉपिक। सबसे छोटा जो होता है परमाणु, सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। सबसे छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे छोटा परमाणु होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या होता है, हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ लिए। तो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु का ही द्रव्यमान होता है, उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन इसको एक तुलनात्मक तरीके से इसका परिभाषा दिया गया कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, यानी उस तत्व का एक परमाणु, इस चीज को समझ लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का, यानी वहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, आयरन लिए थे, ठीक है, आयरन लिए थे। तो आयरन लिए थे, यहाँ पे Fe लिए थे वहाँ पे हम लोग। तो क्या कर रहा है, उस तत्व का एक परमाणु, यानी इसका एक परमाणु हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के, यानी कार्बन भी एक दूसरा तत्व है, कार्बन क्या है, एक दूसरा तत्व है। ये एक पहला तत्व हो गया Fe, दूसरा तत्व हो गया कार्बन। इस कार्बन के एक परमाणु, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो तत्व हम ले रहे हैं उसका परमाणु और एक उसको किससे तुलना कर रहे हैं, कार्बन से। कार्बन के एक परमाणु, यानी दोनों कितने हैं, ये भी एक परमाणु है, ये भी है, क्या है, एक ही परमाणु है, के द्रव्यमान के 1/12 यानी 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। यानी इसको अगर हम कार्बन को, यानी एक परमाणु है, इसको हम क्या कर दें, ये कर देंगे तो आधा हो जाएगा, ये कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम 12 बार भाग में, इसका यानी 1/12वां भाग, यानी इसका लगभग इतना सा भाग, तो इतने से भाग से ये कितना गुना भारी है। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है, वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है उस तत्व का, यानी इसका, हमको इसका निकालना है, हमको इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उस तत्व का परमाणु, इसका तुलना करेंगे इस तत्व का कार्बन से। किससे तुलना करेंगे, कार्बन के एक परमाणु, यानी इस तत्व के एक परमाणु का तुलना करेंगे कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से। यानी इस एक परमाणु का द्रव्यमान जितना होगा उसके इस एक परमाणु के द्रव्यमान जितना होगा, इसका मान लिए हम द्रव्यमान है यक्स, मान लीजिए कितना द्रव्यमान है, यक्स है। तो यक्स का 1/12 यानी x/12 से कितना गुना भारी है, यानी x/12 से ये कितना गुना भारी है, जो जितना गुना भारी हमें समझ में आएगा। यानी कि अगर ये 36, ये मान लीजिए 36 है, ठीक है, तो x/12 × 36 यानी 3, यानी कितना भारी है, 3 गुना भारी है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस हिसाब से इसका जो निकल जाएगा वो क्या इसका परमाणु द्रव्यमान निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा। एक्चुअली में 3 होता नहीं है, लेकिन बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। हम लोग इसको तुलना करते हैं, किससे करते हैं, कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से तुलना करते हैं कि कितना गुना भारी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन हम लोग वहाँ पे देखे थे कि सबसे छोटा परमाणु होता है, उसका अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, उसके परमाणु द्रव्यमान की, तो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 AMU, ठीक है। उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 AMU होता है, ठीक है ना। अब AMU क्या है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एक इकाई है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। जैसे हम लोग करते हैं लंबाई, तो लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से प्रदर्शित करते हैं, मीटर। तो मीटर यहाँ पे क्या होता है, इकाई होता है ना, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर। तो उसी प्रकार से परमाणु द्रव्यमान की जो क्या होती है, इकाई होती है, वो AMU होती है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की ये इकाई है, और परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, इसको AMU से भी प्रदर्शित करते हैं, या कहीं पे अगर U लिखा है, केवल U लिखा है, ठीक है। ये पहले होता था, ये अब में हो रहा है, केवल U भी लिखा है, तो इसका भी मतलब क्या है कि ये AMU को ही प्रदर्शित करता है, यानी इसी की क्या है, इकाई है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। दोनों परमाणु द्रव्यमान की इकाई को ही प्रदर्शित करते हैं। और हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1.008
AMU लिख सकते हैं या 1.008 केवल U लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन है, जो हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे थे, उसका एक फार्मूला बना लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग कहीं ना कहीं इसको भी पढ़े ही होंगे, परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला। तो परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे ना, किसको डिस्कस किए थे, Fe को, तत्व के एक, यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1/12 किसके गुना भारी होता है, कार्बन के। ठीक है, ये जो ऊपर 12 लिख रहा है इसका मतलब क्या है, परमाणु भार इसका होता है। इसको भी आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे। परमाणु भार इसको ऊपर लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। अभी इसको हम बता देते हैं, रुकिए, के परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, ये है फार्मूला। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, 2 बार द्रव्यमान लिख दिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी तत्व है, मान लिए X तत्व है, ठीक है, तो इसके नीचे कभी लिखा है 3 और इसके ऊपर लिखा है मान लिए 6 या 7 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रदर्शित करता है किसको, परमाणु क्रमांक को। किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो ऊपर लिखा रहता है इसको प्रदर्शित करते हैं परमाणु भार से। ठीक है, परमाणु भार से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखा जाता है A से। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक के भी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु क्रमांक उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जितने परमाणु क्रमांक और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन। ठीक है ना, अगर 3 परमाणु क्रमांक है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने का है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.01 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी कुछ और ज़रूरी बातें सीख लेते हैं हम लोग। एक ट्रिक है कि अगर आप लोगों को परमाणु क्रमांक पता है, जो कि पता होना चाहिए, आप लोग पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे, उसको याद कीजिएगा। कम से कम 30 पीरियोडिक टेबल तक तो याद कर ही लीजिएगा, 30 नंबर तक परमाणु क्रमांक यानी जिंक तक जो है। और जब भी परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार आपको पता नहीं है तो उससे जस्ट 2 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परमाणु भार मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हर जगह ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं इसके अपवाद भी हैं, लेकिन मोस्टली ये काम कर जाता है। ठीक है ना, जैसे कैसे बताएं, हाँ, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु क्रमांक। अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 24, यानी मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, 12 परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु भार 24। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार इसका हो जाएगा 4, यानी 2 और 4। ठीक है, अब कहाँ पे गड़बड़ होता है, जैसे हम अगर देखें लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, लेकिन इसका परमाणु भार 2 का गुणा करेंगे 6 आना चाहिए, लेकिन होता है 7। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं कहीं होता है, जैसे सोडियम है, इसका होता है 11, तो गुणा करेंगे तो होना चाहिए 2 का गुणा तो 22 होना चाहिए, लेकिन सोडियम का क्या हो जाता है ऊपर 23, यानी परमाणु भार 23। तो कहीं कहीं ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसको याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है क्योंकि अभी ये मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका बहुत जगह इसका यूज आएगा। तो पहले तो आप लोग पीरियोडिक टेबल 30 तक याद कर लीजिए, उसका परमाणु भार याद कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम है
तो 20 होता है, इसमें 2 का गुणा कर दिए तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, इसको बहुत क्वेश्चन में आएगा, अभी आगे हम पढ़ाएंगे उसमें ही क्वेश्चन में आएगा। ये नहीं पता होगा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मेन जो हम लोगों का है टॉपिक, उस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ा सा आ गया था, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये जो 31 लिखे थे यहाँ पे -31 होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा -31, 9 पॉइंट और ये 10 होगा। कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन 9.10 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ग्राम परमाणु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत जगह इसके बिना तो मोल कॉन्सेप्ट अधूरा है, इसको इस टॉपिक को समझे बिना। तो ग्राम परमाणु क्या होता है? ग्राम परमाणु इसको बोलते हैं ग्राम, इंग्लिश में ग्राम एटम बोलते हैं, ग्राम परमाणु। ठीक है, तो किसी तत्व के अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, तब इस पे आते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डेली लाइफ में एक मान लिए डेली लाइफ में क्या है, हम बनाना खरीदने जाते हैं। ठीक है, बनाना खरीदने जाते हैं, ठीक है ना। तो बनाना हम लोग कैसे खरीदते हैं? 1 दर्जन मांगते हैं। ठीक है, 1 दर्जन मांगते हैं, तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 बनाना होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग मांगते हैं 1 दर्जन ना। तो ये 12, ये संख्या जो है क्या प्रदर्शित करता है? ये संख्या इसमें प्रदर्शित कर रहा है कि 1 दर्जन में कितने नंबर ऑफ बनानाज हैं, यानी कितने केले हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हम अमाउंट में बात करें, अगर रसायन विज्ञान में बात करें, तो वहाँ पे आता है इकाई मोल। अगर यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है किसी भी चीज़ का है, मान लीजिए चीनी का ढेर है, चावल का ढेर है, कुछ भी है, तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं केजी है, ग्राम में है। ठीक है, लेकिन इसका एक और होता है, मोल होता है। अब मोल, इसको जाने बिना हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं सकते। तो मोल क्या होता है? एक इकाई है बस, और कुछ नहीं है। बस जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे ही एक इकाई है। तो अगर इसमें हम बोले कि 10 kg चावल है, ठीक है, 10 kg चावल है, तो ये तो हम लोगों को सिंपली समझ में आ जाता है। लेकिन अगर यहीं पर बोलें कि क्या बोल दें कि 10 मोल है, तो अब हम लोग यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि 10 मोल मीन्स कितना चावल। ठीक है, तो यही समझ में नहीं आता हम लोगों को कि ये मोल होता क्या है। तो अगर किसी भी चीज़ का मोल हमें निकालना है तो मोल वही होता है, यानी उसमें 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, यानी कुछ भी 23, ये संख्या याद रखिएगा आप लोग। यानी 1 मोल अगर कहीं भी बोला है तो 6.023 इंटू 10⁻23। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसके पावर में कितना लगा है? 23, यानी कि 10 का 23 लगा है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। यानी 1 मोल अगर चावल रख दिया जाए तो सोचिए कि कितना ज़्यादा हो जाएगा वो, मतलब बहुत ज़्यादा। 1 मोल पैसे की बात किया जाए तो पूरा देश खरीद सकते हैं, आप समझ रहे हैं? यानी कि कितना बड़ा अमाउंट है 1 मोल। ठीक है, इस चीज़ को समझिए कितना बड़ा अमाउंट है। 23 बार है, 23 पावर में है। ठीक है ना। तो ये इसका नंबर, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि क्या है 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये कुछ भी हो सकता है, ये अणु हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। बस इतना संख्या आप लोग याद रखिएगा। कुछ भी हम कहते हैं कि चीनी है, तो चीनी के कितने दाने हैं 1 मोल में? तो चीनी के 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 दाने होंगे। चावल की बात करें उसमें भी इतना। बनाना की बात करें तो 1 मोल बनाना का मतलब क्या हो जाएगा? 6.023 बनाना, 23 इंटू 10⁻23 बनाना। इस बनाने में तो पूरा एक शहर खा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कितना बड़ा अमाउंट है 1 मोल? तो बस ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एवोगेड्रो संख्या, एवोगेड्रो संख्या बोलते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? एवोगेड्रो संख्या को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन और उसके नीचे छोटा सा ए लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल एन ए, इसको बोलते हैं एवोगेड्रो संख्या। ठीक है ना। यानी कैपिटल एन ए इजकल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है,
ये हो गया एवोगेड्रो नंबर। अब आते हैं हम लोग पिछले वाले स्लाइड पे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी कितना बोल रहा है, 1 मोल बोल रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली मोल नहीं बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है किसी तत्व के, यानी मान लिया कि ये एक तत्व है, ठीक है, ये एक तत्व है, या ये मान लिए एक तत्व है, ठीक है। तो इसमें कितने परमाणु बोल रहा है, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी Na परमाणु। कितना बोल रहा है, Na परमाणु बोल रहा है यानी Na यहाँ पे Na, ठीक है। Na परमाणु को क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो संख्या बोलते हैं। बोल रहा है किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु उसके 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जितने Na परमाणु होंगे उतने ही क्या होगा, 1 ग्राम परमाणु, जितने Na परमाणु होंगे उतने ही Na ग्राम परमाणु। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप लोग, जितने Na परमाणु, यानी Na परमाणु कितने होते हैं, Na परमाणु होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। यानी 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू कितना निकल गया, 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, या बोल सकते हैं हम लोग Na परमाणु। समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राम परमाणु, यहाँ है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, अब इसके केवल इसी से हम लोग यहाँ देख रहे हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जो लिखा है बस इसके टॉपिक से ही समझ पा रहे हैं कि यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ग्राम परमाणु जो हम लोग निकाले थे बस उसी का द्रव्यमान, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस इसका ये है कि जो ग्राम परमाणु अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं Na परमाणु, बस उसी का द्रव्यमान, यानी Na परमाणुओं का द्रव्यमान। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु क्या पढ़े हैं, 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Na परमाणु, यही पढ़े हम लोग अभी, यानी 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू Na परमाणु। अब अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na परमाणुओं का द्रव्यमान, यही होगा। यानी 1 ग्राम परमाणु राइटिंग यहाँ अच्छी नहीं बन पा रही है, इसके लिए हमें खेद है, आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। Na परमाणुओं का द्रव्यमान और किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है, केजी में नहीं होगा, ग्राम में होगा। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु इक्वल टू Na परमाणु। Na परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, Na परमाणु होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। अब यानी 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी Na परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी कितने परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब ये ग्राम परमाणु और ग्राम परमाणु द्रव्यमान आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक और फार्मूला आता है, ग्राम परमाणु इक्वल टू क्या होता है, ग्राम परमाणु इज इक्वल टू द्रव्यमान, उस तत्व का जितना द्रव्यमान दिया है, उस तत्व का जितना द्रव्यमान बट्टे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये फार्मूला है, ग्राम परमाणु इक्वल टू होता है
द्रव्यमान जितना दिया है और उस तत्व का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणुओं की संख्या वाला एक फार्मूला होता है, परमाणु की संख्या। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा है परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु की संख्या इक्वल टू होता है ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में भूल सकते हैं और फिर से बनाना पड़ेगा, तो नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी होता है। 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु यानी संख्या। तो क्या बोला है कि परमाणुओं की संख्या इक्वल टू ग्राम परमाणुओं की संख्या यानी कितने ग्राम परमाणु है इंटू उसमें Na का गुणा कर देंगे, ठीक है, Na का गुणा कर देंगे। यानी अगर परमाणु की संख्या कहीं पे पूछा है तो परमाणु की संख्या इक्वल टू अगर ग्राम परमाणुओं की संख्या जितनी है तो उसमें क्या कर देंगे, Na का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को बहुत ही अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसमें देखिएगा बहुत जगह इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, कुछ विशेष उदाहरण। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, ये तत्व का दे दिया कार्बन। कार्बन 12 मतलब 12 का मतलब क्या है यहाँ पे 12 का मतलब है, बताए हैं ना, 12 का मतलब क्या है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ 12 का मतलब है। अभी जस्ट पीछे बताए थे आप लोगों को, हाँ यहाँ पे बताए थे ना कि अगर जो ऊपर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है इसका मतलब होता है परमाणु भार, ठीक है। यहाँ पे हम बताए थे ऊपर जो लिखा होता है इसका मतलब होता है परमाणु भार। वहीं जस्ट वहाँ पे लिखा था ना, अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में लिखा है तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ के कार्बन और उसके ऊपर 12 लिखा है, इसका मतलब क्या है, परमाणु भार, 12 परमाणु भार है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आप लोग इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। तो 12 ग्राम दिया है यानी द्रव्यमान कितना दे दिया है। पहले जो भी क्वेश्चन लगाने का यही तरीका होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया है बस आप लोग उसको पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमारे पास दिया है। तो द्रव्यमान दिया है, पहले तो हम लोगों ने नोट किया ये 12 परमाणु भार, फिर द्रव्यमान कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है, ठीक है, 12 ग्राम दिया है। फिर क्या हमसे पूछा है, पूछा है 12 ग्राम कार्बन में ग्राम परमाणु। पहला तो ये पूछा है ग्राम परमाणु तथा दूसरा पूछा है परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या, ठीक है, दो चीज़ पूछा है, ग्राम परमाणु और परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग ग्राम परमाणु निकालते हैं। तो ग्राम परमाणु का हम लोगों का फार्मूला क्या था, ग्राम परमाणु का फार्मूला यहाँ पे देखिए, ग्राम परमाणु का फार्मूला था द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यही था ना, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे ग्राम परमाणु अगर हम निकालें, ग्राम परमाणु निकालते हैं यहाँ पे ग्राम परमाणु, तो क्या था फार्मूला, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान यहाँ पे है, हम लोग निकाल लिए 12 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान क्या है 12 ग्राम, तो यहाँ पे 12 हो गया। और परमाणु द्रव्यमान था, क्या था, परमाणु द्रव्यमान था बटे, तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पे 12, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान है 12, तो ये भी 12 हो गया, यानी कट किया गया 1, यानी यहाँ पे क्या है 1 ग्राम परमाणु है, कितना है 1 ग्राम परमाणु है, ये हम लोगों का पहला आंसर आ गया, 1 ग्राम परमाणु है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हम लोग ये क्या समझ पा रहे हैं, 1 ग्राम परमाणु कार्बन में, 1 ग्राम परमाणु कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि अगर 12 ग्राम है, द्रव्यमान कितना है 12 है, यानी अगर 12 ग्राम कार्बन है, कितना है 12 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम एटम, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 ग्राम एटम हो गया। और 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हो जाता है, 1 ग्राम एटम का मतलब Na एटम, ठीक है, 1 ग्राम एटम का मतलब Na एटम, Na एटम का मतलब क्या हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है, परमाणु, इतने परमाणु। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हम लोग को एक ही जगह इस क्वेश्चन से निकल गया,
इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं भी किसी भी तत्व का परमाणु भार के बराबर, अगर परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान है उसका, यानी यहाँ क्या था, परमाणु भार 12 था, यहाँ पे द्रव्यमान भी कितना दिया था, 12 था, तो दोनों अगर 12-12 दे दिया तो इसका मतलब 1 ग्राम एटम निकल गया, 1 ग्राम परमाणु निकल गया। 1 ग्राम का मतलब ही क्या होता है, Na परमाणु। 1 ग्राम का परमाणु का मतलब होता है Na परमाणु। Na परमाणु का मतलब क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 परमाणु। अब इसका भी मतलब क्या होता है, यानी 1 मोल। इसका मतलब क्या हम बताए थे ना, 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 बताए थे। कहाँ बताए थे, यहाँ पे बताए थे। 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 मोल परमाणु। 1 मोल परमाणु यानी कौन सा परमाणु है, कार्बन। तो यहाँ पे हो गया 1 मोल कार्बन, यानी 1 मोल कार्बन इक्वल टू क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। 1 मोल कार्बन इक्वल टू हो गया 6.023 × 10⁻23 कार्बन, ठीक है। यानी हम लोग क्या पढ़े थे, 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू हो गया 1 ग्राम एटम कार्बन, ठीक है, 1 ग्राम परमाणु कार्बन। फिर Na एटम कार्बन, ठीक है, और 6.023 × 10⁻23 एटम कार्बन, ठीक है। और यहीं क्या निकल गया था, 1 मोल एटम कार्बन, यानी कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जितना उसका परमाणु भार होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, जितना परमाणु भार होता है अगर उतना ही द्रव्यमान दे दिया जाए, तो वो 1 ग्राम परमाणु के बराबर हो जाएगा। और 1 ग्राम परमाणु का मतलब Na परमाणु के बराबर हो जाएगा। Na का मतलब हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 के बराबर हो जाता है। और वहीं सेम हो जाता है 1 मोल, यानी 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा जितना उसका द्रव्यमान परमाणु भार है उतना ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। इसको और बेटर से वे में देख लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। परमाणु भार कितना होता है, 16। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। यानी अगर इसका परमाणु भार कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। इसका मतलब क्या हुआ, 16 अगर परमाणु भार 16 है, ठीक है। अगर हमें कह दिया जाए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है, अब 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी जितना इस यहाँ पे जितना इसका परमाणु भार है उतना ही क्या दिया है, द्रव्यमान भी दिया है। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना परमाणु भार हो अगर उतना ही ग्राम में दिया हो क्या उसका द्रव्यमान, तो वहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम परमाणु 1 ग्राम एटम का ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, Na एटम ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका भी मतलब क्या हो गया, 6.023 × 10⁻23 एटम ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल एटम ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं। अब इसको हम लोग कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया Na एटम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 6.023 × 10⁻23 एटम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना, 1 मोल ऑक्सीजन। अगर कहीं पे 1 मोल ऑक्सीजन लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, यन मतलब होता है यहाँ पे मोल, ठीक है। यन इक्वल टू W/m, ठीक है। अब ये हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही बताए हैं। मोल इक्वल टू, ये W क्या हो गया, द्रव्यमान, और ये m क्या हो गया, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार। यहाँ पे क्या हम बस पढ़ाए थे, यहाँ बोले थे ग्राम परमाणु, मोल की जगह क्या बोले थे, ग्राम परमाणु। और मोल और ग्राम परमाणु बस एक ही हैं, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम बताए थे ग्राम परमाणु।
अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ना, अगर हमें 1 मोल ऑक्सीजन निकालना है, यानी 1 मोल क्या निकालना है, 1 मोल ऑक्सीजन निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना लेना पड़ेगा। अगर उसका परमाणु भार हमें कितना पता है, 16 होता है, सॉरी, उसका परमाणु भार होता है कितना, 16 होता है, तो हमें द्रव्यमान भी कितना लेना पड़ेगा, 16। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जितना परमाणु भार उतना ही अगर द्रव्यमान होगा तभी जाके 1 मोल वो भी कोई भी तत्व आ सकता है। हम लोग अगर बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 14 और परमाणु क्रमांक होता है 7। तो यानी हमें कितना लेना पड़ेगा। अगर हम आप लोगों से पूछें कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितना, अगर 1 मोल नाइट्रोजन में हम आप लोगों से पूछे कितना ग्राम नाइट्रोजन है 1 मोल नाइट्रोजन में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे, 14 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 14 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 14 ग्राम, यानी जितना ये द्रव्यमान कितना ले रहा है, जितना परमाणु भार है, तो इसका मतलब हुआ 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, Na एटम नाइट्रोजन। Na एटम नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम नाइट्रोजन, और यही हो गया 1 मोल नाइट्रोजन। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, 14 ग्राम, बस यानी सिंपल है कि जितना ये परमाणु भार हो उतना ही क्या हो, द्रव्यमान हो, तब जाके सब एक एक आएगा। ये भी 1 ग्राम एटम आएगा, मोल भी 1 ग्राम में आएगा, Na भी 1 ही आएगा, और ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें तो 11 और 23 होता है, 23 परमाणु भार है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 23 ग्राम, यानी 1 मोल में कितने आएंगे, 23 ग्राम। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित का द्रव्यमान हमें निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है ग्राम में। ठीक है, 2 ग्राम परमाणु है, 2 ग्राम परमाणु क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम दिया, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, कैल्शियम दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, कैल्शियम दिया है। अच्छा, उसमें हम लोग बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले वाले में ना, वहाँ पे 1 मिनट वहाँ चलते, हाँ, यहाँ पे हम लोग बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि बस हम लोगों ने ग्राम परमाणु निकाला था, परमाणुओं की संख्या नहीं निकाला हम लोगों ने। ये परमाणु की संख्या जो पूछा था, ये परमाणु की संख्या जो पूछा था, ये हम लोगों ने निकाला। ये हम लोग निकाल लेते हैं परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, परमाणु की संख्या क्या फार्मूला था, परमाणु की संख्या इक्वल टू ग्राम परमाणुओं की संख्या इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ईजी है, तो परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो परमाणु की संख्या निकालना है, तो ग्राम परमाणु की संख्या यहाँ पे क्या निकाले हम लोग, 1 निकाले हैं ना। यहाँ पे ग्राम परमाणु की संख्या क्या निकाले हैं हम लोग, 1। तो क्या हो जाएगा फार्मूला में, यहाँ पे फार्मूला में हो जाएगा, ग्राम परमाणु की संख्या की जगह हम लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, या लिख सकते हैं 1 गुणे Na। ठीक है, तो हम बताए हैं, ये बताने की ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे परमाणु की संख्या ज्ञात करने का, तो हम लोग आप लोगों को पहले ही बताए हैं। कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे 12 ग्राम है, तो यहाँ बताए हैं ना, यहाँ क्या बताए हैं, Na एटम। ठीक है, Na बताए हैं ना, Na एटम का मतलब क्या है, ये संख्या ही तो बता रहा है कार्बन की कितने संख्या है। Na मीन्स क्या है, 6.023, ये तो हम बता चुके हैं। बस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं आया होगा कि हम इसको दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिए थे। ठीक है, पहला आंसर ये था और दूसरा आंसर क्या था, ये था, ये भी दूसरा ही आंसर है। मोल पूछता तो ये आंसर होता। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे कैल्शियम है। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं करना है, इमरजेंसी में करना है, लेकिन याद रहना चाहिए, 40 हो जाएगा। परमाणु भार 40 हो गया। ठीक है, तो ग्राम परमाणु कितना दिया है, ग्राम परमाणु दिया है 2, यानी ग्राम परमाणु दिया है
इक्वल टू 2, ठीक है। ग्राम परमाणु 2, सूत्र क्या होता है, ग्राम परमाणु इक्वल टू द्रव्यमान बट्टे परमाणु भार, ठीक है। ग्राम परमाणु दिया है 2, द्रव्यमान कितना हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमें निकालना है, परमाणु भार कितना है 40 है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है, 80 और ये ग्राम में। ये हो गया आप लोगों का पहला का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है, 3 Na परमाणु है, कितना है 3 Na परमाणु He। अब Na परमाणु है, इसका मतलब क्या है, He मतलब हीलियम होता है। अब हीलियम इसका 2 और 4 होता है, यानी परमाणु भार कितना होता है 4 होता है। तो अगर परमाणु भार 4 है तो हम पूछ रहे हैं कि हीलियम के, यानी अब यहाँ से देखिए हम जो पढ़ाए थे वो काम आएगा। 4 यहाँ पे है, यानी ये 4 है, तो हम कितने लेंगे यहाँ पे द्रव्यमान, अगर जब तक 4 नहीं लेंगे, 4 ग्राम नहीं लेंगे, तब तक हमें 1 ग्राम परमाणु नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो यानी अगर हमें 1 ग्राम परमाणु निकालना है तो यानी कितना लेना पड़ेगा, 4 ग्राम लेना है, 4 ग्राम लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। 1 ग्राम परमाणु अगर हमें लेना है, 1 ग्राम परमाणु लेना है तो कितना लेना पड़ेगा, 4 ग्राम लेना पड़ेगा। और यहाँ कितना पूछ रहा है, 1 ग्राम परमाणु मीन्स क्या होता है, 1 Na, पढ़े थे ना, 1 ग्राम परमाणु मीन्स 1 Na, ठीक है। 1 ग्राम परमाणु मीन्स 1 Na, यहाँ पे पढ़े थे 1 ग्राम परमाणु मीन्स 1 Na, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम परमाणु है तो इसका मतलब 1 Na है, और यहाँ पे 4 है तो 4 होना चाहिए। 1 में अगर यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्लाइड पे, 1 ग्राम परमाणु का, ग्राम एटम का कितना है, 4 ग्राम है He, ठीक है। तो सोचिए 1 ग्राम मीन्स 1 Na, यानी 4 ग्राम He, यानी 3 पूछा है, 3 Na, यानी कितना हो गया 4 × 3 ग्राम He, यानी हो गया 12 ग्राम हीलियम। आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आ गया। ये इतना लंबा इसलिए लग रहा है हम लोगों को, बस आप लोगों को समझाने में, नहीं तो अगर इसको एक बार अच्छे से समझ गए तो ये तो दिमाग में लग जाएगा। 1 Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु हम लोग निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 उसके यहीं से देखिए क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे कैसे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 2 होगा, बस यहाँ पे क्या होगा 2 हो गया, यहाँ 4 लिख दिए। 4 मीन्स क्या हो गया कि जितना 4 है परमाणु भार उतना ही क्या होना चाहिए, हमारा द्रव्यमान होना चाहिए, तब जाके क्या हो गया 1 ग्राम परमाणु यानी 1 Na निकलेगा। 1 Na मीन्स हो गया 4, तो 3 Na मीन्स क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे यानी 12, सिंपल 12 आंसर आ गया इसका। कितना ईजी है कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है यदि Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, Ag का परमाणु द्रव्यमान 108 है, ठीक है। पहले जैसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे और डाटा लिखते जाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो सिल्वर का जो होता है द्रव्यमान वो 108 होता है, ठीक है। यहाँ दिया है तो हम लोग लिख लिए 108 है। तब 5 ग्राम परमाणु Ag के लिए ज्ञात कीजिए, यानी 108 ना। अब यहीं से आप लोग पहले 108 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 108 का मतलब हुआ 108 ग्राम जब तक रहेगा, यानी 108 ग्राम अगर इसका द्रव्यमान रहेगा, अगर 108 ग्राम द्रव्यमान हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम परमाणु हो गया, 1 ग्राम एटम क्या हो गया Ag, ठीक है। 1 ग्राम एटम Ag, 1 ग्राम नहीं सॉरी 1 ग्राम एटम Ag, और 1 ग्राम एटम Ag का मतलब क्या हो गया 1 Na, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं 108 ग्राम मतलब 1 Na, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 5 ग्राम परमाणु, यहाँ पूछ रहा है 5 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू 108 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 ग्राम परमाणु इक्वल टू 108 ग्राम, तो 5 ग्राम परमाणु इक्वल टू कितना हो गया, 5 ग्राम परमाणु 5 का गुणा कर देंगे 108 में, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 4 5 540 ग्राम। कितना ईजी है कि नहीं। पहला आंसर हम लोगों का लग गया 540 ग्राम, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा
बी देखते हैं, Ag के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, Ag के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे Na परमाणु है, ठीक है। Na परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है? Na परमाणुओं का द्रव्यमान है 108 ग्राम, ठीक है। अब Na में कितने परमाणु आते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है? 108 ग्राम। अब एक परमाणु यानी यहाँ पे एक परमाणु, तो ये जो है ये चला जाएगा उसके बट्टे में चला जाएगा, यानी 108 बट्टे 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। अब इतना ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में, ठीक है ना। अब 108 का इसमें भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग दे लीजिएगा, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। तो ये हम लोग निकाल लिए दूसरे का भी। अब देखते हैं हम लोग तीसरा। आप लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 17.93 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा, Ag के परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु हैं? तो Ag के परमाणुओं की संख्या अगर देखें तो सिंपल है कि 1 ग्राम एटम में 1 ग्राम एटम यानी 1 Na है, 1 ग्राम एटम यानी 1 Na है ना। तो यहाँ पे क्या दिया था? 5 ग्राम परमाणु दिया था ना। तो 5 ग्राम परमाणु यानी यहाँ लिखे कि 5 ग्राम एटम Ag यानी 5 Na हो जाएगा। और 5 Na का मीन्स क्या हो गया? 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 30.115 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको यानी तीनों हम लोग आंसर देख लिए बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे कहीं में सब सॉल्व कर दिए। अगली बार इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को हम यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। फ़िलहाल आप लोग इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।